इनके एक्सपीरियंस के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी बातें जो बाकी स्टूडेंट को डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। सर, मेरा नाम सदाकत अंसारी है और मैं झारखंड देवघर से बिलोंग करता हूँ। मैं शुरुआत करने से पहले तो सबसे पहले वही चीज़ चाहूँगा जो सारे व्यूअर्स को हेल्प करने वाली है कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट के अंदर ऐसा क्या था जो आप नहीं कर पाए, या फिर किया तो डेफिनेटली आपने, बट कमी रह गई थी, उस कमी को आपने थर्ड में ठीक किया। कहते हैं ना कि जब तक लोग गिरते नहीं तब तक संभलते नहीं है। तो वहाँ दिक्कत यही हुई थी कि मतलब अपने आप का प्रेशर को हम नहीं झेल पाए, क्योंकि मेरा हमेशा फ़ोन पे ही आदत था देने का। तो हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस थे कि नहीं निकल जाएगा, लेकिन वहाँ का माहौल प्रेशर अलग था। मतलब थोड़ा जिद में आ गए थे कि नहीं, इसको बना के ही निकलेंगे। फिर से वापस एक न्यू लैपटॉप हम पापा से पहले खरीदवाएं कि हमको न्यू लैपटॉप चाहिए। और घर आने के बाद पता चला हमको चार चार क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब आपका टेस्ट सीरीज में आई थी वो सब क्वेश्चन। वो बोल, देखो ताकत, तुम अपने पीक लेवल पे हो, ये एक बार ना एक बार तुम्हारा कोई एग्जाम निकल ही जाएगा, तुम छोड़ो मत। एसटीसी इज द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज दीपक वाधवा एंड आज हम हमारे कैंडिडेट के साथ हैं जिन्होंने आईबीपीएस एएफओ एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले इनसे कुछ बातें कर रहा था एंड आई रियलाइज के इनके एक्सपीरियंस के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी बातें जो बाकी स्टूडेंट को डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। बिकॉज मैं इनसे पूछ रहा था कि आपने कैसे किया, क्या किया है, तो इन्होंने कुछ गलतियां भी बताई। वो गलतियां डेफिनेटली इन्होंने सीख लिया क्या हुई थी। आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के अंदर हेल्प मिलेगी। सारी बातें मैं ही नहीं बताऊंगा। सो बिफोर वी स्टार्ट, अंसारी जी, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर क्वालिफाइंग आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। सो शुरू करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। सर, मेरा नाम सदाकत अंसारी है और मेरे पिता का नाम फजलू अंसारी है और मम्मी नाम मेमुना बीबी। और मैं झारखंड देवघर से बिलोंग करता हूँ। मेरे फैमिली में हम लोग 4 भाई हैं, 2 बहन हैं और मैं थर्ड नंबर वाला भाई हूँ। ओके, ठीक है। एंड आपने आईबीपीएस एएफओ एग्जाम क्वालिफाई किया और कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके, तो मैं शुरुआत करने से पहले तो सबसे पहले वही चीज चाहूंगा जो सारे व्यूअर्स को हेल्प करने वाली है। थर्ड अटेम्प्ट तक जाना पड़ा तो आपने क्या रियलाइज किया कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट के अंदर ऐसा क्या था जो आप नहीं कर पाए, या फिर किया तो डेफिनेटली आपने, बट कमी रह गई थी, उस कमी को आपने थर्ड में ठीक किया? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम अपनी तरफ से बहुत ही मेहनत किए थे और एसटीसी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से तैयारी भी करवाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक लोग गिरते नहीं तब तक संभलते नहीं है। तो हम अपना थ्योरी पोर्शन जो भी है सब चीज़ बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए थे, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। लेकिन हम टेस्ट सीरीज जो है वो नहीं दिया करते थे, और टेस्ट देते भी थे तो लैपटॉप में नहीं देते थे, फ़ोन में देते थे। तो जब हम प्री एग्ज़ाम के लिए बैठे सेंटर में जाके, तो मेरी आदत तो थी फ़ोन से देने का। तो वहाँ पे जब लैपटॉप पे वहाँ सिस्टम पे जब क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो गया, क्योंकि वहाँ तो अपने आप प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम देना और घर में टेस्ट बैठ के देना तो बहुत ही फ़र्क हो जाता है। तो वहाँ दिक्कत यही हुई थी कि मतलब अपने आप का प्रेशर को हम नहीं झेल पाए, क्योंकि मेरा हमेशा फ़ोन पे ही आदत था देने का। तो लैपटॉप पे वहाँ नहीं दे पाए, तो वहाँ ये दिक्कत हो रही थी कि सेलोगीज भी जब आई थी तो उसका कंक्लूजन का वेन डायग्राम हम बना रहे थे और स्टेटमेंट का सॉल्व कर रहे थे। ये सब दिक्कत हुआ, जो हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तब रियलाइज़ हुआ। और जैसे कोई भी पजल से मेरा रीजनिंग ही फेल हुआ था, बाकी मैथ और इंग्लिश में हम अच्छे मार्क्स ले आए थे, लेकिन रीजनिंग के कारण रुक गए थे। तो यही दिक्कत थी कि जब भी आप एग्ज़ाम टेस्ट दें घर पे बैठ के, तो सबसे पहली बात तो कुछ टेस्ट जरूर आप सिस्टम पे लगा के जाएं, लैपटॉप में अगर घर पे है, या फिर कैफे में बैठ के, ताकि उससे हमको बहुत मदद मिलती है, वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर में दिक्कत ना हो। तो सर, इसी के कारण मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ था, क्योंकि घर पे जब हम फ़ोन पे देते थे तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे प्री में ही। तो हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस थे कि नहीं निकल जाएगा, लेकिन वहाँ का माहौल प्रेशर अलग था, जिसके कारण मतलब कहते हैं ना कि मेंटली आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन क्वेश्चन सॉल्व करना है और कौन छोड़ना है। तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब थोड़ा जिद में आ गए थे कि नहीं, इसको बना के ही निकलेंगे, पजल्स थे कुछ कुछ। तो जिद में आने के कारण मेरा टाइम निकल गया रीजनिंग में, और रीजनिंग में ही फंस गया। बाकी मैथ और इंग्लिश में मेरा अच्छे मार्क्स थे।
तो जिसके कारण हम फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेंस में ही नहीं बैठ पाए। मेंस में मेरा अच्छी तैयारी थी। और सेकेंड अटेम्प्ट में ये गलती को हम सुधारें, फिर से वापस एक न्यू लैपटॉप हम पापा से पहले खरीदवाएं कि हमको न्यू लैपटॉप चाहिए। तो न्यू लैपटॉप लिया, बाकी जितना टेस्ट होता था हम लैपटॉप से ही देते थे। और हर रोज कम से कम 2 महीना पहले ही हम हर रोज एक टाइमिंग सेट किए हुए थे, वो भी एग्जाम जिस टाइम पे होता है, जैसे 2 बजे या सुबह का 8 या 9 बजे, इस टाइम 2 महीना पहले सेट किए हुए थे कि ताकि मेरा माइंड उसी तरह काम करे। तो हम 2 बजे टेस्ट अपना देना शुरू करते थे, 5 बजे खत्म होता था, 1 घंटा का ब्रेक लेते थे और फिर उसको एनालाइज करते थे। ये प्री के लिए हम फॉलो करते थे। तो सर सेकंड अटेम्प्ट में प्री तो हम आराम से क्लियर किया, उस टाइम भी कट ऑफ अच्छी खासी गई थी, 36 पॉइंट समथिंग थी। तो प्री में मेरा अच्छा मार्क्स आया, प्री हम निकाल दिया। उसके बाद मेंस के लिए जब पता चला कि मेरा हो गया, मेंस तो पहले भी तैयारी किए हुए थे अच्छे से, क्योंकि एससीसी बहुत अच्छा से सिस्टमेटिक वे में तैयारी करवाती है। और एससीसी का हम कोर्स भी बाय किए हुए थे, तो उसका जितना भी वीडियो है और पीडीएफ है और प्लस बुक भी मेरे पास थी, सारे चीज़ हम पढ़ के गए थे। लेकिन मेरा मान के चलिए मेंस पिछले साल ही तैयार था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब एग्जाम हॉल फिर से हम वापस बैठे, तो क्वेश्चन बहुत इजी थी लेकिन ट्रिकी थी मेंस की। तो जिसके कारण जिस क्वेश्चन को मैं एक बार सॉल्व कर दिया, वापस उस पर नहीं आया। और घर आने के बाद पता चला हमको चार चार क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब आपका टेस्ट सीरीज में आई थी वो सब क्वेश्चन। आज भी हमको याद है वो चिल्ली लीफ कर्ल वायरस और डैम्पिंग डैम्पिंग ऑफ वाला, ये सब गलती करके हम आए थे, जो बहुत सिली मिस्टेक थी। मतलब जब आ गए एग्जाम हॉल से वापस, तो बहुत ही मैं अंदर से गिल्टी फील आता था कि ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज में था और हम वहाँ जाके गलती किए। तो फिर मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू भी हम दिए। तो जब फाइनल रिजल्ट आया सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा, तो 65 कट ऑफ गई थी, 63 मार्क्स मेरे आए थे। तो पता चला नहीं हुआ, तो अपसेट तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जब फेल होते हैं बहुत मेहनत करने के बाद, तो वापस फिर से पढ़ने बैठना बहुत ही मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। लेकिन मेरे एक सीनियर है, शिवेंद्र सर नाम है, वो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, हमेशा मोटिवेट करते हैं वो। तो वो बोले नहीं तुम्हारा निकलेगा, तुम फिर से वापस लगो। तो फिर से हम 1 महीना थोड़ा पढ़ाई नहीं हो पाया, तो फिर से हम तैयारी करने लगे और लगे। फिर कॉटन कॉरपोरेशन वाला भी एग्जाम दिए थे सर, उसमें 0.25 मार्क्स के लिए मेरा छूट गया। फिर वही हाल, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद कुछ कुछ मार्क्स के लिए छूटना अपने आप में मतलब बहुत खराब फील होता है। लेकिन जितने भी फ्रेंड सर्कल थे वो लोग हमको हमेशा मोटिवेट किया, और खास करके शिवेंद्र सर मेरे जो सीनियर है वो बहुत मोटिवेट किया। वो बोले देखो सागर, तुम अपने पीक लेवल पे हो, ये एक बार ना एक बार तुम्हारा कोई एग्जाम निकल ही जाएगा, तुम छोड़ो मत। क्योंकि जब एग्जाम बहुत मेहनत करने के बाद एग्जाम नहीं निकलती है, तो मतलब अंदर से बहुत ही खराब लगता है। तो फिर हम फिर से वापस पढ़ना शुरू किए, और इस बार तो नवंबर में ही प्री हो गया। तो हम आईबीपीएस पीओ मेंस को टारगेट ले लिए थे कि अगर उसको हम निकाल लें तो एफओ प्री तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि आईबीपीएस पीओ प्री से थोड़ा टफ होता है आईबीपीएस एफओ प्री। और तो उसको हम टारगेट किए थे, तो आईबीपीएस पीओ भी मेरा क्लियर हुआ, और प्री भी एफओ का भी प्री क्लियर हो गया। और एफओ मेंस तो पहले से स्ट्रॉन्ग कर लिए थे हम। लेकिन बस डर इस बात की थी कि क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी, 346 ही वैकेंसी कम थी। और जब मेंस में हम फिर से वापस बैठे, तो वहाँ एग्जाम का क्वेश्चन लेवल काफी टफ था। लेकिन इस बार सोच के रखे थे कि जो भी एग्जाम क्वेश्चन रहेगा उसको कम से कम 2 बार जरूर पढ़े, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। उसको अगर हम अच्छे से उसको हम अगर अच्छे से पढ़ लें, तो उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम मेंटली फ्रेश अपने माइंड करके हम एग्जाम हॉल में बैठे, और सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो लगभग 35-40 क्वेश्चन जो था एकदम अच्छे से हम सॉल्व कर लिए थे। फिर 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 ही ऑप्शन में फंसते थे हम, मतलब वो भी 90% सही रहता था, और 10%। तो हम सोचे चलो भाई इतना वैकेंसी कम है, तो 35 नंबर में तो कुछ होने वाला है नहीं, तो थोड़ा सा रिस्क लिया जाए, क्योंकि 90% हम श्योर है ये सही होगा। जी जी। तो फिर सही हो गया। उसके बाद को हम एनालाइज नहीं किए इस बार, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। लेकिन जिस दिन पीएनबी ने 750 अपनी वैकेंसी रिपोर्ट कर दी, उस दिन हम फिर से एसईसी का एनालाइज वीडियो जो आप बनाते हैं वो हम देखें, तो बोल देखे नहीं मेरा मार्क्स तो 38 आ रहा। और जिस दिन फाइनल मेंस का स्कोर कार्ड आया, उस दिन भी देखे एग्जैक्ट मेरा मार्क्स उतना ही आया। तो फिर सोचे अब इंटरव्यू में अगर हमको मिनिमम 10 मार्क्स भी देते हैं, तो
क्योंकि सब कोई बोल रहा था कट ऑफ मैक्सिमम 52 से 55 जाएगा, और हम्म। कोई भी कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम पूरा एनालाइज कर दिए थे। क्योंकि जो हर साल आईबीपीएस एफओ का सिलेक्शन होता है, उसका कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन 35 से 36 मार्क्स का गैप में होता है, ओबीसी और जनरल का। तो मेरा उससे ज्यादा ही आ रहा था, लेकिन इस बार फिर भी देखिए कट ऑफ उससे ज्यादा चला गया। तो जिस दिन कट ऑफ तो पहले ही आ गया था, आप भेज दिए थे टेलीग्राम पे, तो हम फिर बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं। बार बार मम्मी के पास जाके बैठ रहे थे, कभी पापा के पास बैठ रहे थे कि अगर इंटरव्यू वाला 10 मार्क्स से कम दिया तो फिर नहीं होगा। फिर रिजल्ट फाइनल लाइव हुआ, तो देखें तो मेरा सबसे पहले एकदम नजर गई मेरे पंजाब नेशनल बैंक। मम्मी को खुश होके बोले मम्मी हो गया। बहुत बढ़िया। तो बहुत मजा आया। फिर तब से बस इंजॉय कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, अब जब होगा फिर। थैंक यू सो मच अंसारी जी, आपने एक ही उत्तर के अंदर सारा कुछ इंक्लूड कर दिया। थैंक यू सो मच। एंड शिवेंद्र सर का आपने नाम लिया, थैंक्स टू हिम एज वेल, बिकॉज अगर शिवेंद्र सर मोटिवेट ना करते तो हम 507 सिलेक्शन ना बोल पाते, एक हमारा सिलेक्शन कम हो जाता। बट हाँ, उनकी मोटिवेशन जैसा कि आपने बताया हेल्प की। एंड अंसारी जी की बातों में आपने सुन लिया होगा सब कुछ, कुछ कुछ बातें जो आपको इनके एक्सपीरियंस से सीखनी चाहिए। फर्स्ट इन्होंने सबसे पहले बताया प्री के बारे में, कि प्री में इन्होंने एक काम ये किया कि फोन से अटेम्प्ट करते रहे और स्क्रीन इनको नया एक्सपीरियंस हुआ, वहां थोड़ी दिक्कत हुई। दूसरा, इन्होंने थोड़ा सा जहां पे अटक गए, सजेस्ट किया जाता है प्री में कि जहां अटक जाओ उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बट इनका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वहां ये रुक गए और उस कारण से प्री में नंबर कम आए। मेंस के अंदर इनको इजी लगा सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, आसान ही तो है, कर देते हैं आंसर, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर अटेम्प्ट किया, उस चीज ने नुकसान किया। पर इन सारी गलती के मद्देनजर रखते हुए अगली बार इन्होंने हार्डवर्क किया और इंश्योर किया कि इस बार ना तो ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा, बिकॉज इन्होंने 38 स्कोर लिया, मतलब उस हिसाब से अपने अटेम्प्ट को लेके चले कि ना तो ओवर अटेम्प्ट करने हैं ना ही कम अटेम्प्ट करने हैं। एंड ऑफ कोर्स 38 मार्क्स इस पेपर के अंदर एक बहुत अच्छा खासा स्कोर है। थैंक यू सो मच अंसारी जी, आपने मेरे क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, बिकॉज मैं आपसे पूछता कि मींस की स्ट्रेटेजी इंटरव्यू की, आपने सारी बातें एक आंसर में इंक्लूड कर दी हैं। आपने हमारे बारे में बताया कि आपने बुक्स भी पढ़ी, कोर्स भी आपने लिया। मैं एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा छोटे से शब्दों के अंदर, कि आपका जो फीडबैक है रिलेटेड टू एग्री कोचिंग चंडीगढ़, जो जेन्युइन फीडबैक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे साथ? सर एसीसी इज द बेस्ट, सबसे पहली बात तो, क्योंकि एसीसी जो है सर एकदम सिस्टमेटिक वे में तैयारी करवाती है कि किस तरह एक बच्चे को मतलब सिस्टमेटिक वे में ले जाए ताकि प्रेशर को झेल सके आगे वाला। क्योंकि उनका जो टेस्ट सीरीज भी रहते हैं तो ना ही बहुत टफ रहते हैं ना ही बहुत इजी रहते हैं, जिस तरह एग्जाम में आते हैं उसी तरह के रहते हैं। तो ये सब सर एसीसी बहुत ही अच्छे करवाते हैं। बाकी आप उससे तो हम एनिमल हस्बेंड्री इस तरह पढ़े हैं कि एनिमल हस्बेंड्री पूछिए मत, एनिमल हस्बेंड्री और माइनर सब्जेक्ट, अभी भी आप क्वेश्चन पूछिएगा तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछने का समय खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आपसे यस सर। पूछेंगे और कोशिश करिएगा, जितनी मेहनत आपने अपना करियर बनाने के अंदर करी है, इतनी मेहनत अब यस सर। फ्यूचर ब्राइट करने में करिएगा आप। यस सर। यस सर। अंसारी जी, एक लास्ट क्वेश्चन, ये मेरी टीम मुझे कह देती है, मुझे पूछना पड़ जाता है, मैं दिल से तो नहीं चाहता हूं बट इंस्ट्रक्शन से पूछ लेता हूं। मेरी टीम ने बताया कि आपका वीडियो इन्होंने कहीं और भी देखा था, तो क्या आपने कहीं और से कोई कोर्स लिया था या फिर ऐसे ही बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वीडियो दिया आपने उनको? सर कोर्स तो हम नहीं लिए थे, कोर्स बस एसीसी का ही लिए हैं। बाकी और जगह से हम यूट्यूब से जितने भी जैसे एमसीक्यू या मैराथन होती थी वो सब हम देखा करते थे सर। कोर्स बस आपके यहाँ से ही लिया हुआ है। धन्यवाद। एंड मैं यही चाहूंगा आपसे, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप वीडियो में मेरे सामने है तो एक फेक फीडबैक दीजिए, बस यही चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हम इस तरह से हार्डवर्क करवाते हैं, तो कोई भी कल को आपको पूछे तो सबसे पहले तो उसे यही गाइड कीजिए कि अपना माइंड सेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एएफओ क्वालिफाई करना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपने यस सर। एक्सपीरियंस करा, आपने क्वालिफाई किया, आप सब जानते हैं क्या करना पड़ता है, क्या छोड़ना पड़ता है और क्या आपको अपनाना पड़ता है। यस सर, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कि इंटेंसिटी हम दिखाते हैं, लास्ट के टाइम पे पढ़ते हैं, बट अगर शुरू से पढ़ा जाए तो सब कुछ इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। यस सर।
आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है। आपने जो 3-4 बातें बताई मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो छोटी-छोटी गलतियाँ, बिकॉज़ कभी कोई समझ ही नहीं पाता कि फ़ोन पे अटेम्प्ट कर रहा है तो स्क्रीन पे जाके दिक्कत हो सकती है। तो ये वाला वीडियो काफ़ी सारे नए लोगों के लिए यूज़फुल होगा, ताकि वो इन गलतियों को रिपीट ना करें और आपकी इस वीडियो से उन्हें मैसेज मिले कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको यस फिर सर। से बधाई देना चाहूँगा एंड आपके साथ-साथ थैंक यू सर। माता-पिता को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ आप ही का हार्ड वर्क नहीं है, उनका भी सपोर्ट और आशीर्वाद था जिस कारण से आप क्वालीफाई हुए। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपके टाइम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।